चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां यमन में हूती बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के बाद क्रैश हो गई। ताइज गवर्नमेंट माउंट मिराब से ये लॉन्च किया गया। लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ही मिसाइल गिर गई। ताइज में मिसाइल हादसे से हड़कंप मच गया है। तो ऐसे में यमन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रिपोर्ट के मुताबिक ताइज गवर्नरेट के माउंट मिराब इलाके से हूती समूह ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, लेकिन लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स बाद मिसाइल क्रैश हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार मिसाइल हवा में ही अपना नियंत्रण खो बैठी और वापस जमीन पर जा गिरी। इस घटना का वीडियो भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि मिसाइल तकनीकी खराबी के कारण गिरी है या लॉन्च के दौरान किसी और वजह से यह हादसा हुआ है। इस हादसा में किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं है, किसी के नुकसान होने की आधिकारिक पुष्टि इस हादसे में नहीं हुई। यमन में हूती गतिविधियों को लेकर क्षेत्र तनाव पहले से ही बना हुआ है और ऐसे में मिसाइल लॉन्च का इस तरह का विफल होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। आधिकारिक जानकारी का इंतजार फिलहाल अभी भी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो, जिसके बाद इस वीडियो के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यमन पर ये मिसाइलें जो है लॉन्च की गई थी। लॉन्च होते ही हूती मिसाइल क्रैश हो गई और ताइज में ये मिसाइल हादसे से हड़कंप मच गया। लॉन्च होने के बाद ही ये मिसाइल अचानक क्रैश हो गई। हालांकि इसके पीछे तकनीकी खामियां हैं या किसी और वजह से ये हादसा हुआ, किसी और वजह से ये मिसाइल क्रैश हुई है, इसको लेकर भी लगातार जानकारी का इंतजार, क्योंकि फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लॉन्च होते ही हूती मिसाइल अचानक क्रैश हो जाती है। यमन की तरफ लॉन्च की गई थी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी आपको बता दें, यमन पर कई बार हमले किए गए हैं और यमन में इससे पहले किए गए हमलों में 58 लोगों की जान जा चुकी है, जिसका आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता चला गया। तो ऐसे में हूतियों ने कई हमले किए हैं इससे पहले भी और एक बार फिर ये मिसाइल लॉन्च का वीडियो तो सामने आया। अगर ये क्रैश नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि फिर से ये तनावपूर्ण स्थिति जो है एक बार फिर उजागर हो रही है। हालांकि ये वीडियो लगातार कई सवाल खड़े करता है, जहां कुछ सेकंड्स के बाद ही ये हूती मिसाइल अचानक क्रैश हो जाती है। लॉन्च के कुछ सेकंड्स बाद ये पूरा हादसा होता है। यमन के माउंट मिराब में ये लॉन्च किया गया था, जिसके बाद सेकंडों में हवा से जमीन पर मिसाइल गिर जाता है, मिसाइल क्रैश हो जाता है और इसकी तस्वीरें जो है, इसका वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये वही मिसाइल है जो हूती मिसाइल इसे कहा जा रहा है, जो यमन के माउंट मिराब से लॉन्च किया गया था। हवा में जाता है, कुछ सेकंड्स के बाद जमीन पर मिसाइल गिर जाती है और क्रैश हो जाता है। अब फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि तो नहीं की गई है, पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार अभी भी है। ऐसे में आधिकारिक जानकारी के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जहां ताइज में मिसाइल हादसे से हड़कंप मच गया है। ताइज इलाके में ये पूरा मिसाइल हादसा हुआ, अचानक मिसाइल क्रैश हो गया, जमीन पर गिर गया। बड़ा हादसा इसे कहा जा रहा है और वजह की बात करें तो फिलहाल इसको लेकर कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। ताइज में ये मिसाइल हादसा हुआ और फिलहाल इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं कि आखिर तकनीकी खामियों की वजह से ये हादसा होता है या फिर कोई और वजह इसके पीछे आती है। इसको लेकर कोई अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। लेकिन स्थिति आप समझिए, लगातार जो है यमन पर हमले किए जा रहे हैं और हूती मिसाइलें दागे जा रही हैं और इससे पहले भी कई बार हूतियों ने ये हमला किया है और ईरान समर्थित हूती लगातार इस युद्ध क्षेत्र में अपना दमखम भी दिखाते हुए नजर आते हैं। जहां सेकंडों में हवा से जमीन पर मिसाइल गिर गई। अब इसका वीडियो जो है वायरल तो हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में यही मिसाइल क्रैश हुई है, इसी जगह हुई है, ताइज इलाके में हुई है। इसको लेकर फिलहाल किसी भी पक्ष के और से आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो ऐसे में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। यमन पर लगातार कई हमले और यमन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां इससे पहले भी यमन पर कई हमले किए गए थे। यमन के माउंट मिराब पर यह लॉन्च हुआ है और इससे पहले कई क्षेत्रीय इलाकों में, कई सार्वजनिक इलाकों में भी यमन पर हमले किए गए थे और यमन पर हुए इस हमले में 58 लोगों ने अपनी जान तब गंवाई थी, जहां मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया था। तो ऐसे में अब दोबारा ये हमले एक तरफ से जाहिर कर रहा है कि स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि ये मिसाइल क्रैश हो गई, लेकिन हूतियों ने हमले करना बंद नहीं किया, ये बात तो साफ जाहिर है। आने वाले समय में यमन के पर और भी हमले जो है इस तरह से देखे जा सकते हैं और ये तनावपूर्ण स्थिति हर क्षेत्र में दो देशों के बीच, दो पक्षों के बीच जो है बनी हुई है। लगातार ईरान भी हमले करता जा रहा है, हूतियों के द्वारा भी यमन को निशाना बनाया जा रहा है। तो एक तरफ से मध्य पूर्व में लगातार तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है।
Ano video bang kita? Video lah. Ano video